ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली 28 दिसंबर सन 1982 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है सदा एक रस संपूर्ण चमकता हुआ सितारा बनो। परम शिक्षक सतगुरु बाप अपने चमकते हुए सितारों बच्चों प्रति बोले। बाप दादा सभी बच्चों को देख हर बच्चे के वर्तमान लगन में मगन रहने की स्थिति और भविष्य प्राप्ति को देख हर्षित हो रहे हैं। क्या थे, क्या बने हैं और भविष्य में भी क्या बनने वाले हैं। हर एक बच्चा विश्व के आगे विशेष आत्मा है। हर एक के मस्तक पर भाग्य का सितारा चमक रहा है। ऐसा ही अभ्यास हो। सदा चमकते हुए सितारे को देखते रहें। इसी प्रैक्टिस को सदा बढ़ाते चलो। जहां देखो, जब भी किसको देखो, ऐसा नेचुरल अभ्यास हो जो शरीर को देखते हुए ना देखो। सदा नजर चमकते हुए सितारे की तरफ जाए। जब ऐसी रूहानी नजर सदा नेचुरल रूप में हो जाएगी, तब विश्व की नजर आप चमकते हुए धरती के सितारों पर जाएगी। अभी विश्व की आत्माएं ढूंढ रही हैं, कोई शक्ति कार्य कर रही है। ऐसी महसूसता, ऐसी टचिंग अभी आने लगी है। लेकिन कहाँ है, कौन है, यह ढूंढते हुए भी जान नहीं सकते। भारत द्वारा ही आध्यात्मिक लाइट मिलेगी, यह भी धीरे धीरे स्पष्ट होता जा रहा है। इस कारण विश्व की चारों तरफ से नजर हटकर भारत की तरफ हो गई है। लेकिन भारत में किस तरफ और कौन आध्यात्मिक लाइट देने के निमित्त है, अभी यह स्पष्ट होना है। सभी के अंदर अभी यह खोज है कि भारत में अनेक आध्यात्मिक आत्माएं कहलाने वाली हैं। आखिर भी इनमें धर्मात्मा कौन और परमात्मा कौन है? यह तो नहीं है, यह तो नहीं है। इसी सोच में लगे हुए हैं। यही है, इसी फैसले पर अभी तक पहुंच नहीं पाए हैं। ऐसी भटकती हुई आत्माओं को सही निशाना, यथार्थ ठिकाना दिलाने वाले कौन? डबल विदेशी समझते हैं कि हम ही वह हैं। फिर इतना विचारों को भटकाते क्यों हो? सदा के लिए ऐसी स्थिति बनाओ जो सदा चमकते हुए सितारे देखें। दूर से ही आपकी चमकती हुई लाइट दिखाई दे। अभी तक जो सन्मुख आते हैं, संपर्क में आते हैं, उन्हीं को अनुभव होता है। लेकिन दूर दूर तक यह टचिंग हो, यह वाइब्रेशन फैले, उसमें अभी और भी अभ्यास की आवश्यकता है। अभी निमंत्रण देना पड़ता है कि आओ, आकर अनुभव करो। लेकिन जब चमकते हुए सितारे सूर्य चंद्रमा समान अपनी संपूर्ण स्टेज पर स्थित होंगे, फिर क्या होगा? जैसे स्थूल रोशनी के ऊपर परवाने स्वतः ही आ जाते हैं। समा बुलाने नहीं जाती है, लेकिन प्यासे परवाने
कहाँ से भी पहुंच जाते हैं। ऐसे आप चमकते हुए सितारों पर भटकती हुई आत्माएं, ढूंढने वाली आत्माएं स्वतः ही पाने के लिए, मिलने के लिए ऐसी फास्ट गति से आएंगे जो आप सबको सेकेंड में बाप द्वारा मुक्ति, जीवन मुक्ति का अधिकार दिलाने की तीव्र गति से सेवा करनी पड़ेगी। इस समय मास्टर दाता का पार्ट बजा रहे हो, मास्टर शिक्षक का पार्ट चल रहा है, लेकिन अभी सतगुरु के बच्चे बन गति और सतगति के वरदाता का पार्ट बजाना है। मास्टर सतगुरु का स्वरूप कौन सा है, जानते हो? अभी तो बाप का भी, बाप और शिक्षक का पाठ विशेष रूप में चल रहा है। इसलिए बच्चों के रूप में कभी-कभी बाप को भी नाज और नखरे देखने पड़ते हैं। शिक्षक के रूप में बार-बार एक ही पाठ याद कराते रहते हैं। सतगुरु के रूप में गति सद्गति का सर्टिफिकेट, फाइनल वरदान सेकंड में मिलेगा। मास्टर सतगुरु का स्वरूप अर्थात संपूर्ण फॉलो करने वाले, सतगुरु के वचन पर सदा संपूर्ण रीति चलने वाले, ऐसा स्वरूप अब प्रैक्टिकल में बाप का और अपना अनुभव करेंगे। सतगुरु का स्वरूप अर्थात संपन्न, समान बनाकर साथ ले जाने वाले, सतगुरु के स्वरूप में मास्टर सतगुरु भी नजर से निहाल करने वाले हैं। मत दी और गति हुई, इसलिए गुरु मंत्र प्रसिद्ध है। सेकंड का मंत्र लिया और समझते हैं गति हो गई। मंत्र अर्थात श्रेष्ठ मत, ऐसी पावरफुल स्टेज से श्रीमत देंगे जो आत्माएं अनुभव करेंगे कि हमें गति सद्गति का ठिकाना मिल गया। ऐसी शक्तिशाली स्थिति को अब से अपनाओ। सितारे तो अभी हो, लेकिन अभी लाइट क्या होती है? सदा एक रस संपूर्ण चमकता हुआ सितारा हो, ऐसे स्वयं को प्रत्यक्ष करो। सुना क्या करना है? डबल विदेशी तीव्र गति वाले हो ना, या रुकते हो, चलते हो? कभी बादलों के बीच छिप तो नहीं जाते हो ना? बादल आते हैं, ऐसा संपूर्ण स्वरूप बहुत काल सदा सदा रहे, तब प्रत्यक्षता होगी। अभी अभी चमकता हुआ सितारा और अभी अभी फिर बादलों में छिप जाए तो विश्व की आत्माएं स्पष्ट अनुभव कर नहीं सकती। इसलिए एक रस रहने का, सदा सूर्य समान चमकते रहने का संकल्प करो। अच्छा, सभी डबल विदेशी बच्चों को और चारों ओर के सेवाधारी बच्चों को सदा बाप समान मन, वाणी और कर्म में फॉलो करने वाले, सदा बाप के दिल तख्त नसीन मास्टर दिलाराम, सदा भटकती हुई आत्माओं को रास्ता दिखाने वाले लाइट हाउस बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।